वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे कि पीडी एम्प्लॉइज़ की डिफर्ड सैलरी बिल कैसे बनाएं। पीडी एम्प्लॉइज़ यानी पे मैनेजर पर जो एम्प्लॉई है उनका मार्च का बकाया वेतन, जैसे यहाँ पर मैंने बिल प्रोसेस किया है। बिल प्रोसेस करने के बाद में सैलरी भी इनकी प्रोसेस हो गई। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जीपीएफ एम्प्लॉई है तो जीपीएफ की डिडक्शन पिछले सैलरी उठाई थी मार्च में 15 दिन का वेतन, उसमें जीपीएफ की डिडक्शन नहीं हुई थी और यहाँ पर कोरोना की डिडक्शन भी हुई थी। लेकिन यहाँ पर ये डिफर्ड बिल में वो डिडक्शन नहीं है। यहाँ पर ये जो डिफर्ड बिल है मार्च महीने का, वो अभी का वर्तमान का बना हुआ है। वर्तमान यानी कि यहाँ पर कोरोना कटौती शो नहीं हो रही है। जबकि अपन ने देखा था प्रीवियस जो अपनी सैलरी थी, जो 15 दिन का बिल बना था, उसमें यहाँ पर कोरोना सीएम कोरोना रिलीफ की कटौती शो हो रही है। अब इसमें ये एम्प्लॉय जीपीएफ का है तो जीपीएफ की डिडक्शन शो नहीं हो रही। लेकिन अभी वाले बिल में आप देखेंगे तो अभी वाले बिल में यहाँ पर जीपीएफ की डिडक्शन शो हो रही है और कोरोना कटौती नहीं है। तो ये है पीडी एम्प्लॉइज़ की डिफर्ड सैलरी। अब इसका प्रोसेस अपन कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बिल प्रोसेस कैसे हुआ। इसमें पे मैनेजर की तरह इसमें कहीं डिफर्ड का ऑप्शन नहीं है। इसके लिए यहाँ पर आपको प्री पे मैनेजर को लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आपकी यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल। आफ्टर सब वीडियो लॉगिन प्री पे मैनेजर लॉगिन आप आसानी से कर लेंगे। होम पेज लॉगिन आफ्टर बिल प्रोसेसिंग की टैब में सबसे पहले बिल एलोकेशन करना है और बिल एलोकेशन में किस बात का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल एलोकेशन सिंपल तरीके से अपन जैसे करते हैं वैसे ही बिल एलोकेशन करना है। रेगुलर सैलरी का बिल है, लेकिन यहाँ पर मार्च 21 की जगह मार्च 2020 कर देना है, क्योंकि अपन जो बकाया वेतन दे रहे हैं वो मार्च 20 का है। भले ही आप यहाँ पर बिल डेट आज की रखें, कोई इशू नहीं है। अपना बिल नंबर बिल रजिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सबमिट कर लेंगे और एलिमेंट्री का बिल है। अब यहाँ पर जो पीडी हेड का अकाउंट है और नॉन रिक्वायर्ड आफ्टर सबमिट, तो ये बिल रजिस्टर डिटेल एडिट सक्सेसफुली। बिल एलोकेशन होने के बाद में आपको यहाँ पर एम्प्लॉय पे डिटेल्स में जाना है। एक बार एम्प्लॉय पे डिटेल्स में जाकर के एम्प्लॉय की जो डिडक्शन वगैरह, अगर मान लो प्रीवियस कोई इनकी इनकम टैक्स वगैरह की डिडक्शन हो रही हो तो वो अपन को सुधार लेना है। ये आप एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के उसकी डिडक्शन सुधार सकते हैं। अपने बिल में ये नहीं आएगी क्योंकि प्रीवियस मंथ मार्च का जो बिल उठाया था अपने उसमें आ चुकी है। उसके बाद में एलआईसी हो गई थी, इसलिए एलआईसी डिडक्शन भी नहीं आएगी। और जीपीएफ उस समय कटौती नहीं हुई थी तो ये जीपीएफ का एम्प्लॉय है तो जीपीएफ डिडक्शन इसमें आ जाएगी। ऐसी कोई गलत कटौती यहाँ पर शो हो रही है तो आपको उसको हटा देना है। जैसे इनकम टैक्स की कटौती में आपको कोई एडिटिंग्स करनी है तो कर लेनी है, नहीं तो इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं। तो ये एडिटिंग्स है वो एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर कर लेंगे। आफ्टर बिल प्रोसेसिंग की टैब में सैलरी प्रिपरेशन और इसमें डिफर्ड सैलरी, जैसे पे मैनेजर में डिफर्ड सैलरी का ऑप्शन है यहाँ पर लास्ट में। मंथली सैलरी प्रोसेस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डिफर्ड सैलरी का ऑप्शन है लास्ट में। लेकिन यहाँ पर अपन को मंथली सैलरी प्रोसेस इसी तरह से करना है जैसे अपन बिल प्रोसेस करते हैं। जैसे मार्च का बिल था अपना, तो मार्च महीने में मार्च 2020 का बिल है। अब यहाँ पर बिल नंबर आ गया, अपन ने बिल नंबर 17 एलोकेट किया है। अब यहाँ पर आपको प्रोसेस करने से पहले एक गलत मैसेज भी आ सकता है। ये सेलेक्ट किया तो सैलरी ऑलरेडी प्रोसेस ऐसा बता रहा है। क्या बता रहा है ये? ऑलरेडी प्रोसेस, बल्कि ये गलत है क्योंकि ऑलरेडी कौन सी बता रहा है, वो अपने मार्च 20 वाली जो सैलरी 15 दिन की प्रोसेस की थी वो बता रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर चेक हियर कर लेना है और यहाँ पर ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेना है और बिल प्रोसेस कर देना है। ये आपकी सैलरी प्रोसेस सक्सेसफुल। अब इसमें जो पीडी हेड में सैलरी ऐसे बनानी है, तो ये बिल बन गया। अब ये सैलरी प्रोसेस हो गई, ये बिल्कुल ओके हो गया। अब इसको आप इनर रिपोर्ट इसकी चेक कर सकते हैं। पे इनर में जाके रिपोर्ट्स और रिपोर्ट्स में मार्च 2020 सेलेक्ट करेंगे और मार्च 2020 आफ्टर यहाँ पर बिल नंबर नहीं आ रहा है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर मंथ आप कोई ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया, जैसे फरवरी सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर एलिमेंट्री का ये बिल आ गया। अब यहाँ पर मार्च 20 सेलेक्ट कर लिया
तो यहाँ पर वो बिल नंबर अपना जो एलोकेट किया है, अपने सैलरी प्रोसेस की है, वो बिल आ गया। यहाँ पर 2 बिल आ गए। एक नंबर बिल था वो प्रीवियस था, प्रीवियस 3 अप्रैल 2020 का था, और ये 17 नंबर का जो बिल है वो आज का है, वो 21/3/2020 का। इसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करके शो रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये पे इनर इसका आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जीपीएफ डिडक्शन, ये केवल जीपीएफ डिडक्शन डिडक्ट केवल 4200 रुपये जीपीएफ डिडक्शन के अलावा बाकी 35,347 रुपये नेट पे इनकम ये हो गई। और ये उनकी ग्रॉस इनकम यहाँ पर बता रहा है 39,547, उसमें से 4200 लेस जीपीएफ के। तो ये डिफर्ड सैलरी इस तरीके से पीडी एम्प्लॉय की आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। वैसे तो सैलरी पे मैनेजर पर बन रही है, बट कई साथी इसमें कर रहे हैं कुछ आधे, और कुछ के किसी में टाइप में कुछ मिस्टेक भी आ रही है, लेकिन अपने यहाँ पर आप बिल देख सकते हैं, यहाँ पर किसी भी टाइप की मिस्टेक नहीं है। तो पीडी एम्प्लॉयज़ की सैलरी आप इस तरह से डिफर्ड सैलरी प्रोसेस कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में ये लास्ट प्रोसेस इसका रहता है, आप बिल चेक कर लें, बिल फॉरवर्ड टू डीडीओ। यहाँ पर तो डीडीओ तक ही पड़ी है, ज़्यादा इस बिल में मजगमारी नहीं है, क्योंकि ये पीडी का जो बिल होता है उसमें ज़्यादा मजगमारी नहीं रहती। ये बिल यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा, ये एलिमेंट का बिल आ गया, ये बना 17 नंबर का बिल, और आज की डेट में 21 मार्च 2021, और बिल फॉरवर्ड टू सक्सेसफुली। तो ये प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये थी पीडी एम्प्लॉयज संबंधी डिफर्ड सैलरी जानकारी जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर की। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।